भागवतम स्कंद 3 अध्याय 21 मनु कर्दम संवाद श्लोक संख्या 24। नवे जातु मृषेव स्यात् प्रजाध्यक्ष मदर्हणम भवद्विदेस्वतीतराम मयि संगृभितात्मनाम। शब्दार्थ न नहीं वै निसंदेह जातु कभी मृषा झूठा वृथा एव केवल स्यात् होए प्रजा जीवात्माओं के अध्यक्ष है प्रमुख मत अर्हणम मेरी पूजा भवत विदेशु तुम जैसे लोगों को अतीतराम पूर्णतया मई मुझ में संगृभित स्थिर है आत्मनाम उनका जिनके मन। अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। भगवान ने आगे कहा, हे ऋषि, हे जीवात्माओं के अध्यक्ष, जो लोग मेरी पूजा द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, विशेष रूप से तुम जैसे पुरुष जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर रखा है, उन्हें निराश होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तात्पर्य, भगवान की सेवा में लगे पुरुष की यदि कोई इच्छाएं होती भी है तो वह कभी निराश नहीं होता। सेवा में लगे पुरुष सकाम तथा अकाम कहलाते हैं। जो भौतिक सुख की अभिलाषा से भगवान की शरण में जाते हैं वे सकाम कहलाते हैं, और जो इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं करते किंतु स्वतः जात प्रेमवश उनकी सेवा करते हैं, वे अकाम कहलाते हैं। सकाम भक्तों की भी 4 श्रेणियां हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। कोई शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट के कारण, तो कोई धन की आवश्यकता के कारण, कोई ईश्वर को जानने की इच्छा से कि वह है क्या, और कोई अपनी ज्ञानमयी खोज से दार्शनिक की तरह भगवान को जानने की इच्छा से भगवान की सेवा करते हैं। इनमें से किसी भी श्रेणी के पुरुषों को निराश नहीं होना पड़ता। प्रत्येक को अपनी पूजा का अभीष्ट फल प्राप्त होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 21 श्लोक संख्या 24। ये कथा में भगवान जब कर्दम मुनि को दर्शन देते हैं, फिर भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं कर्दम मुनि,
और बाद में जब भगवान कर्दम मुनि को बता रहे हैं यह श्लोक, भगवान ने कर्दम मुनि से आगे कहा, हे ऋषि, हे जीवात्माओं के अध्यक्ष, जो लोग मेरी पूजा द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, विशेष रूप से तुम जैसे पुरुष जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर रखा है, उन्हें निराश होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो यहाँ भगवान भक्ति की शक्ति की परिभाषा दे रहे हैं कि इस श्लोक में भगवान स्वयं गारंटी दे रहे हैं कि भगवान की सेवा में लगे हुए जो भी व्यक्ति है, भक्त है, उनकी सेवा कभी व्यर्थ जाती नहीं है। और यहाँ पे और एक जो कहा है कि कोई भी निराश नहीं है, मतलब किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस संसार में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं के पास जाते हैं। लेकिन देवताओं के पास जो लोग जाते हैं तो अक्सर वह निराश होते हैं, जबकि यहां भगवान कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की शरण में जो भी जाते हैं उनको कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है। हम श्रीमद् भगवत गीता में देखते हैं अध्याय 9 श्लोक संख्या 31 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि पूरी दुनिया के सामने आप घोषणा कर दो, बराबर, कि तुम निडर होकर यह घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश या पतन नहीं होता है। और भगवत गीता के अध्याय 6 श्लोक संख्या 40 में श्लोक है, पार्थ नैवे नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने कहा, है पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। तो भगवान ने यहाँ गारंटी दी है कि जो भक्त भगवान की सेवा में लगे हुए हैं उन्हें कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि प्रभुपाद कई बार एक उदाहरण देते हैं कि एक बच्चा होता है जो कुछ बीमारी से पीड़ित है, तो वह कुछ अपने मन को जो अच्छा लगता है ऐसा कुछ चाहता है कि मैं ये खाना चाहता हूं, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें ना कहा है कि भाई ये चीजें आप खा नहीं सकते हो, तो उनकी इच्छा होती है, फिर भी उनके जो माता पिता होते हैं वो उन्हें ये जो उनको अच्छा लगता है वो खाने के लिए नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता को पता है कि उनके लिए अच्छा क्या है। उसी तरह हम देखते हैं कि जो लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं अपनी स्वयं की कुछ इंद्रिय तृप्ति के लिए या खुद की कुछ कोई मनोकामना है वह पूरी करने के लिए, तो देवी देवताओं उनको कुछ भी वरदान देते हैं। लेकिन हम जब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और भगवान से शरणागत है, तो भगवान से हम कुछ भी मांगेंगे तो भगवान हमारे लिए जो श्रेयस्कर है, जो हमारे लिए अच्छा है, वही हमें प्रदान करेंगे, नहीं कि हमारी जो इच्छा है वह। तो भगवान यह भक्त के कल्याण के लिए ही करते हैं। तो इसी श्लोक में भगवान जो तात्पर्य है उसमें श्रील प्रभुपाद पहले अध्याय के श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 70वें श्लोक में बता रहे हैं कि श्री नारद मुनि
व्यासदेव को इस प्रकार उपदेश देते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मचरणाम्बुजम हरेर भजन पकन्नो अथ पते तद्यो यदि यत्र क्व वा भद्र अभद्र मुष्य किम को वार्थ आपतो अभजाताम स्वधर्मतः। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें न तो कोई क्षति होती है और न पतन होता है। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। मतलब भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य है। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। अभी हम यह देखते हैं कि इस श्लोक में बताया गया है, तो कोई यदि तर्क कर सकता है कि अगर कोई कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो उनके लिए सभी श्रेयस्कर है, मतलब उनके लिए सब अच्छा है। लेकिन अगर कोई भौतिक इच्छाओं को छोड़ देता है, सब त्याग करके सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति के लिए कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है, और अगर वो कृष्ण भावनामृत की चरम सीमा सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकेगा तो भी उनके लिए कोई नुकसान नहीं है, निराश होने की कोई बात है नहीं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। भागवत पुराण हमें आश्वस्त कराता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही उसे ठीक से स्वधर्म आचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता है, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। मतलब कि हम कृष्ण भावनामृत में भक्ति करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी चरम सीमा तक सिद्धि तक नहीं पहुंच पाते, फिर भी हमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान हमें कहते हैं, गारंटी देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जितनी भक्ति करेगा और अगर वह किसी कारणवश अपनी भक्ति पूर्ण नहीं कर सकता है तो अगले जन्म में वह ऐसी जगह जन्म लेगा जहां उनकी भक्ति जहां से अटकी हुई है वहां से वह भक्ति में आगे बढ़ेगा, और ऐसा एटमॉस्फेयर उनको मिलेगा जिससे वह अपनी भक्ति सरलता से आगे बढ़ा सके। तो इससे हम जान सकते हैं कि भाई हमें भक्ति करने में कोई संकोच करना नहीं चाहिए, और ये जो भौतिक इच्छाओं है वो सबको त्याग कर पूर्णतया भगवान की शरणागत में लग जाना चाहिए। अभी यहाँ हमें श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि सकाम और अकाम भक्त रहते हैं, कि दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक जो भौतिक सुख, धन या अपनी किसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान की शरण में जाते हैं तो वो लोग सकाम भक्त हैं, और दूसरे हैं अकाम भक्त, कि जो इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी प्रकार की इच्छा नहीं करते हैं, बल्कि वे केवल प्रेमवश भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो वह अकाम भक्त है। तो सकाम भक्त की यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने 4 श्रेणियां बताई है। श्रीमद् भगवत गीता में हम देखते हैं 7वें अध्याय के 16वें श्लोक, जिसमें कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तोर जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। हे भरत से 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मतलब ऐसे लोग जो थोड़ी सुकृति वाले हैं, जिन्होंने किसी तरह सुकृति प्राप्त की है, वह भगवान की भक्ति में लगते हैं किसी न किसी अपने निजी कारण से। जैसे कि आर्त मतलब वे जो पीड़ित है, मतलब मानसिक रूप से दुखी है, शारीरिक रूप से दुखी है, किसी न किसी तरह वह
यह जीवन में दुखी है तो वह अपने दुख का निवारण करने के लिए भगवान के पास जाते हैं। और भगवान भगवत श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में भी है कि 3 प्रकार के दुख, ये वैसे जनरल हम देखा जाए कि यह जगत दुखालय है, भगवान ने कहा है, तो यहाँ दुख है ही। और 3 प्रकार के दुख तो है ही। आदि भौतिक दुख, मतलब जो दुख हमें अन्य जीवात्माओं या प्राणियों के द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे कि समाज द्वारा, मच्छर या खटमलों द्वारा, अथवा किसी भी जीव द्वारा, तो यह आदि भौतिक दुख है। आदि आध्यात्मिक दुख, यानी जो दुख हमें हमारे अपने शरीर या मन के द्वारा मिलते हैं, जैसे मानसिक चिंता है, डिप्रेशन है, भय है, क्रोध, शारीरिक बीमारियां। और आधिदैविक दुख, जो दुख हमें प्रकृति द्वारा मिलते हैं, जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, जैसे गर्मी, ठंडी, बाढ़, सूखा, भूकंप। तो ये जो दुख है वो दुख के निवारण के लिए भगवान के पास आते हैं, वो सुकृतिवान होते हैं। दूसरा है अर्थार्थी, मतलब कि जिन्हें धन की आवश्यकता है। अभी धन की हमें आवश्यकता क्यों होती है, तो ज्यादातर लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए धन इकट्ठा करते हैं और उनके लिए भगवान के पास जाते हैं। ज्यादातर हम देखते हैं कि मंदिरों और धामों में जो लोग जाते हैं वो भगवान के साथ सौदा करते हैं कि भगवान आप मुझे इतना दीजिए, मैं आपको इतना दूंगा, मतलब मुझे बंगला दीजिए, गाड़ी दीजिए, या मेरा घर में जो कुछ भी दुख है, कंकास है, लड़ाई झगड़ा है, तो वो सब आप पूर्ण कर दीजिए, मैं आपको इतना धन दूंगा, या फिर नारियल चलाऊंगा, ये फूल दूंगा, या फिर, तो ऐसी सौदेबाजी करने के लिए जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये नहीं करना है। हमें पूर्णतया भगवान को शरणागत होकर निस्वार्थ भाव से हमें भगवान की सेवा में लगना है। तो धन हमको भी चाहिए, लेकिन हम धन के लिए क्या करते हैं कि भाई भगवान के प्रचार के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, इसके लिए हम धन का उपयोग करते हैं। तो धन का उपयोग ये करना चाहिए। तीसरी जो श्रेणी है वो जिज्ञासु है, कि जिन्हें जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है। और चौथे ज्ञानी है, जो परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान के पास जाते हैं। ये सारे जो श्रेणियां हैं वो विभिन्न परिस्थितियों में भगवान की, परमेश्वर की भक्ति करते हैं, लेकिन ये शुद्ध भक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति के बदले में कुछ न कुछ अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी इंद्रियों की तृप्ति, या कुछ न कुछ चाहते हैं, भगवान के प्राण से कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब ये सकाम भक्ति है। इनमें से किसी भी श्रेणी के व्यक्ति को निराश होना नहीं पड़ता है, क्योंकि सभी जो भी भगवान की शरण में जाते हैं उनको भगवान अपनी जो भी श्रद्धा है, या वह जो भी पूजा कर रहा है, भगवान की जो भी प्रकार से सेवा कर रहा है, उसी के हिसाब से भगवान उनको फल प्रदान करते हैं। लेकिन सबसे अच्छा क्या है, तो श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में बताते हैं अकाम भक्त, जो खुद की इंद्रिय तृप्ति की किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करते हैं, केवल भगवान के प्रेमवश वह भगवान की सेवा करते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है, इसमें कोई कामना नहीं होती है और किसी भी लाभ की आकांक्षा नहीं है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुकूलम भक्तिर उत्तमा। तो भक्ति किस तरह करनी चाहिए, तो मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति किसी सकाम कर्म या मनोधर्म, अपने मन की इच्छा से भक्ति नहीं करनी है कि भाई मुझे ये करना है इसके लिए मैं कर रहा हूं। जैसे भाई मुझे पिज्जा खाना है तो मैं भगवान को भोग लगाता हूं,
ये भाव नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान को क्या अच्छा लग रहा है, तो इसी तरह हमें भक्ति करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद के एक दृष्टांत, मतलब एक कथा है, जैसे कि ध्रुव महाराज की कथा, जिनमें ध्रुव महाराज जब भक्ति करने के लिए जाते हैं, जब वो तप करते हैं, तब उनके मन में ये होता है कि भाई अपने पिता से ज्यादा अच्छा राज्य प्राप्त करे। लेकिन जब भगवान उनको दर्शन देते हैं, वह तप करके उनके मन की शुद्धि होती है, तो फिर उनको स्वतः ही पता चल जाता है कि वो कहते हैं कि प्रभु मैं तो कांच के टुकड़े ढूंढने निकला था, लेकिन मुझे आपके रूप में अमूल्य हीरा मिल गया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भक्ति में शुरुआत में ऐसा होता है कि हम कुछ भी प्राप्त करने के लिए भगवान के पास जाते हैं, जैसे कि भाई मेरा घर हो जाए, मेरी गाड़ी हो जाए, या फिर मेरे घर संसार अच्छे से चले, या फिर कुछ भी ऐसी भौतिक इच्छाओं के साथ हम भगवान के पास जाते हैं। लेकिन अंततः भगवान के पास जाने के बाद, अच्छी तरह से भक्ति करने के बाद, स्वतः ही हम जान सकते हैं कि ये सब जो है भौतिक जगत और जो इच्छाएं है वो सब तुच्छ है। हमें भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा भक्ति में लगना चाहिए। तो हम इस श्लोक से ये तात्पर्य से हम ये सीख सकते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा हमें भगवान से शरणागत होना है, और शरणागत होने में किसी भी निजी इच्छा, अपेक्षा या इंद्रिय तृप्ति की खुद की कोई मनोकामना रखनी नहीं है। अगर है तो हमें प्रयास करना है कि वह छोड़ के हम शुद्धता से भगवान की सेवा में लग जाए, कि जिसके कारण हम जल्दी से जल्दी इस जन्म मृत्यु चक्र से हम छूट सके और भगवान के धाम में जा सके। हरे कृष्ण।